सभी किसानों को नमस्कार। मैं उदय कुमार बोल रहा हूं। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे कि इस वर्षा ऋतु में फसलों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी पता लगाएंगे कि अक्टूबर में जनरल कौन सा पेय पसंद करेंगे। नवंबर में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इस समय हम एक विशेष फसल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके पास कई पीटर विकल्प हैं। यह इन 4 मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अत्यधिक बारिश या धूप की अनुपस्थिति में फसल कैसी प्रतिक्रिया करती है, ये हमारी रक्षा कैसे करती है और अच्छी फसल कैसे प्राप्त करती है, ये वही है जो हम देखने जा रहे हैं। पहली चीज देखने की जरूरत है फसलों के प्रकार। यदि आप फसलों के प्रकार पीते हैं तो हमारी सभी फसलें मिट्टी के स्तर से एकत्रित छाया हैं। लहसुन और अन्य कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। कुछ किसान बिना उचित कलात्मक प्रबंधन के फसल उगा लेते हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यदि मिट्टी में पानी इकट्ठा करने के लिए रेत के बजाय सूर्य की सीधी रोशनी पड़ने लगे तो पानी की बहाव प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी। फसलों पर प्रभाव के अलग अलग आयामों की चर्चा करें। इन प्रभावों के मुख्य कारणों की विस्तृत जानकारी क्या है। एडेबायोर हमारे लिए एक आकर्षक स्थान है। यहाँ तक कि अज्ञात किसानों को भी बेहतर फसल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यहाँ तक कि अगर वह अप्रसिद्ध है तो वह अनुभव से भरपूर एक कुशल किसान माना जा सकता है। बगीचे में उगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप इसे किस्मत का कारखाना भी कह सकते हैं। यह पूरी तरह उस मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा जिसका आप उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अगर मैं विशेष रूप से कहूं कि यह सड़ती हुई मिट्टी गोभी मिट्टी का नमूना नहीं है तो मैं इसे छिपाने के लिए इसे और अधिक पानी दूंगा। ऐसी मिट्टी में क्या होता है, बारिश के मौसम में मिट्टी मिट्टी के साथ आती है और पानी मिट्टी के साथ आता है। भले ही हमारे पास बहुत पानी होता है। यह सिएटल के बाद भी एक अच्छा उदाहरण है। यही मिट्टी की प्रकृति है। तो अगर अपतिन पटिंगेन अक्सर कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए कि ऐसे जंगलों में क्या हो रहा है। ये एक गहरी कहानी है और यही मैं कहने जा रहा हूं। इस साल हम क्या कर सकते हैं, यही आपको देखने की जरूरत है। हम इस तरह के पौधों को उगाने में सक्षम हैं। मेरा मतलब है, क्या आप गाजर डाल रहे हैं? नहीं, हम लहसुन उगाते हैं या नहीं। जब हम इन मिट्टी को चुनते हैं और उगाते हैं तो हम समय के आधार पर इन समस्याओं से बच सकते हैं। लहसुन डालने के लिए मॉडल फार्म पर आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बस बुदीपशा पहुंचा तो लहसुन का थोड़ा अच्छा फिगर होगा। इसलिए जब आप इस तरह की मिट्टी के लिए लहसुन चुनते हैं तो आपके पास ये देखने का मौका होता है कि थोड़ा सा लूसा गाजर नहीं है और फिर चुकंदर लूसा गाजर नहीं है। खासकर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। यहाँ की मिट्टी पिस्सुओं से भरी हुई है जिससे संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि एक घायल पिस्सू दूसरे को मार देगा। विशेषकर यदि सेम्मा अन्ना हो, केलम्बू ब्लैक अन्ना हो या गाजर की बात हो। ऐसा करना अच्छा होगा। अबीगेल ने सोचा कि ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा वातावरण है जो हवा, पानी और मिट्टी के बिना भी मौजूद हो सकता है। सिर्फ कोई हवा नहीं है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या होने की उम्मीद है तो अधिक पानी लें और उस पौधे पर जाएं। यह जैराबाद का रास्ता है। चलो इसे प्राप्त करते हैं और इसे भेजते हैं, खासकर बीट जैसी फसलों के लिए। तो अब अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और 14 दिन बीत जाते हैं और अगर सूरज की रोशनी चमक जाती है तो सभी पौधे तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। तो इसका कारण यह है कि यह अधिक पानी अवशोषित करता है और टमाटर के माध्यम से छोड़ता है। केवल पीटर ही ऐसा करेगा। ये किरदार लहसुन क्यों है? यहाँ तक कि ये लहसुन कभी कभी बनाता है। आपने शायद नोटिस किया है कि लहसुन दूरी में लटका हुआ है। चुकंदर लहसुन बहुत कम हो जाएगा। ऐसी गाजर की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी क्योंकि इसमें अतिरिक्त धाराओं को छिपाने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। दूसरे शब्दों में ओटर की सोने की चढ़ाना क्षमता 90% तक पहुंच गई है। मैं बेहद उत्साहित हूँ, जो किसी भी समस्या को गैर मामूली बना देता है। कभी कभी गंभीर बीमारी की संभावना रहती है। यह मौका जीवन में फिर से नहीं आएगा। इसके पीछे कारण है कि यह थोड़ी मात्रा में पानी को आत्मसात करने में सक्षम होता है और इस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। पानी काम नहीं करता है।
वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जिसका परिणाम यह है कि कैटरीना एक ऐसी स्थिति में है जिसे असंभव कहा जा सकता है। जब दोबारा पानी को फिल्टर कर दिया जाएगा तो नया प्रयास होगा जिसकी मदद से हर प्रकार की फसल में बदलाव और संभावनाओं की खोज की जा सकती है। विशेष रूप से इस तरह के मामलों में यह संस्करण एक संभावित हाइब्रिड के तौर पर उभर सकता है। सभी बनाए गए बीज इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि जब ज्यादा पानी होता है तो ये वापस आ जाता है और पानी लेना बंद कर देता है। क्योंकि ये पानी लेता है इसलिए ये सभी उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी एक साथ अवशोषित करता है। इस मामले में ये तब तक बना रहेगा जब तक कि ये फिर से दिखाई नहीं देता। आप फिर से पानी पीने जा रहे हैं। तभी कैसिडी ने फिर से पानी पीना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम आते हैं, गाजर जैसी फसल है। निश्चित रूप से आप आते हैं और पट्टी को गहराई से खोदते हैं, लेकिन आप एक नमूना बनाते हैं। आप आते हैं और फसल बदलते हैं और खेती करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। खासकर लहसुन को नहीं भूला गया, ये बीट रूट की तरह है। बात करने के लिए अच्छा है। तो इस स्थिति को कम करने का क्या तरीका है? बारिश के मौसम में बहुत अधिक कैल्शियम होता है और मिट्टी को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसी भी रूप की पेशकश की जा सकती है। क्यों? सेल्वर वह व्यक्ति है जो ड्रोन का परिवहन करता है। यहाँ तक कि अगर पानी काम करने का एक और तरीका है तो जब तक भूमिकाएं अलग हैं, आप दूसरी तरफ आएंगे। दूसरा तरीका पानी को अवशोषित करना है। जो आता है सब कुछ करता है। सलेम आता है, परिवहन करता है, पत्तियों को देखता है और केवल गर्म मौसम में जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, हम वहाँ एंजाइम बनाते हैं और फिर हम वापस आते हैं और गाजर देखते हैं। जब कोई सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो चरम जल स्तर पर पानी की स्थिति बनाए रखने के बाद क्या होता है? चूंकि मौसम ठीक है और कोई धूप नहीं है, इसलिए पानी ले जाता है और फिर से एंजाइम का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। हम इसके लिए तैयार हैं। जब भी सूरज फिर से दिखाई देता है, वह ऐसा काम करने के लिए आता है, इसलिए जल्द ही बारिश खत्म हो जाती है और सूरज उजागर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वह मुझे कुछ दवा दे, क्योंकि यह एक बड़ा संयुक्त प्रयास होगा। अच्छी बात यह है कि अब बारिश समाप्त हो गई है और सूरज की रोशनी फैल गई है। सेठी अब पानी से सभी कार्यों का संचालन करेगा। विशेष रूप से यदि चुकंदर खाया जाए तो ऑपरेशन और भी सफल होगा। दूसरा अनुवादक है। इस मामले में जब फसल अत्यधिक काम करती है, जब भुलक्कड़ होती है, तो पौधे अधिक थके हुए और जीवित रहने की संभावना है। हम 2 दिनों से भूल गए। यह गाजर जैसी फसलों के लिए अच्छा है। आप न्यूयॉर्क जा सकते हैं और टैक्सी खरीद सकते हैं, लेकिन ये नीनवे है। अब तक पीने का पानी सुरक्षित है। अभी तक इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे टिप पौधे हैं। हम ये समझने के लिए जाते हैं कि विज्ञान क्या है और हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। जारी रखें। इसलिए मैं किसानों से कहता हूं कि वे हमारे YouTube चैनल का उपयोग करके कई किसानों को इसके बारे में बताएं। मैं संगीत भी सुनना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।